फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम सवाल कि ये पिक्चर क्यों। पिक्चर इसलिए क्योंकि ये वही सरदार हैं, ये वही कौम है जो कोरोना के टाइम में भी सारे दुनिया भर में अपनी लंगर सेवा करती रही। ये वही कौम है, जब भी कोई बात होती है तो अपने गुरुद्वारे सबके लिए छतरा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा के लिए जाने जाते हैं। 35 साल लग गए सिर्फ इस बात के लिए कि 127 लोगों तो मारा गया है, मतलब सिर्फ इतना ही जानना। और आपको एक और शॉकिंग बात बता रहा हूँ, जो अगले साल हम अपनी बोकारो फाइल्स निकालेंगे। 60 लोगों को मारा गया बोकारो में, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 40 साल के बाद किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी की कोई तफ्तीश नहीं है कि 60 लोगों को तुमने जिंदा जला दिया, मार दिया। एक फैमिली की वहाँ पे हमारे पास वीडियो है जिनकी 3 बेटियों का गैंग रेप करा गया और वो भूल जाए 40 साल को। तो अगर ये चीज़ें दर्शानी होती या चीज़ें आनी होती तो अपने आप हो चुकी थी, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 35 साल वो, 4 साल ये, 39 ईयर्स के बाद 127 तो वो हैं जो FIR में आए हैं। जब बात होती है विटनेस से, जब होती है विटनेस से, विक्टिम से कि आप आगे आएँ और जांच में जाए, वो डर के हमारे आते नहीं हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सामने ही नहीं आए, जिनके तो तेज दर्ज ही नहीं है। जहाँ तक बात रही केरला फाइल्स की और केरला स्टोरीज की और कानपुर फाइल्स की, कितना सच है कितना नहीं है, क्या ड्रामेटाइज्ड है क्या रियल है, हम उसमें कुछ जानते नहीं, कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज पे बनी हुई पिक्चर है। और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया, अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह जाएगी। जो हमने डॉक्यूमेंट्री करी, जो लास्ट ईयर हमने दिखाई, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप हैरान होंगे। वो जो फैमिलीज़ दिल्ली में रिहेबिलिटेशन के लिए रहती है ना, आज 38 साल बाद 40 साल बाद जिसको बोलते हैं सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया, 100% उनके घरों में पढ़ाई नहीं है, 100% उनके घरों के अंदर नशा करते हैं, चेन स्नैचिंग करके अपना घर चलाते हैं। जवान लड़कियां आज भी वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करके अपना घर चलाती हैं। ये हाल है 40 साल के बाद दिल्ली कैपिटल में। जाके तो देखें, हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 घंटे की, 18 इंटरव्यू लेके, सबकी इंटरव्यू इसके अंदर है। आप पहली इंटरव्यू देख लें 13 मिनट की। वो एक आंटी है उसके अंदर, उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती, भूल जाए 40 साल। और ये जो 127 है वो तो आसपास कहीं है ही नहीं। ये जब पिक्चर आएगी ना तो इससे एक मिसाल गायब होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज पावर में है या प्रशासन आपके साथ है, इंसानियत सबसे अच्छी है। और आगे चल के अगर कभी भी भगवान ना करे दुनिया भर में ऐसा कुछ हो, तो जिन लोगों के साथ हुआ है वो इससे लर्निंग लेके ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे ज़िंदगी कर सकते हैं। 40 साल बाद आज भी सारे लोग तिलक विहार कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 16, रोहिणी और उसके साथ में वहाँ पर आज भी सफ़र कर रहे हैं। और ये तो 127 में तो आया ही नहीं है कहीं। तो अगर एक बार ऐसी चीज़ आ जाएगी तो दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट करेगी इंसानियत के लिए। किस तरीके का ये इंसाफ है, जहाँ पे सिखों तो हर बात के लिए सेवा के लिए जाना जाता है, काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने साबित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हुआ। 35 साल SIT के लिए, 35 साल। यूपी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी सीटें, तो उसके लिए हमने पिक्चर बनाई है। हमारी जान को, जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इतना हमारी जान को कलेश पड़ा, इतने हमारे पे अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से तो बनी। 18 लोगों की इंटरव्यू ली। HS फुल्का जी हमारे साथ थे, जब हमने उसके बाद उनका पता चला उन्होंने जाना। 125 फैमिली जो विटनेस है, दर्शन कुमार विटनेस थी उसमें, जिनकी विटनेस की वजह से आज सज्जन कुमार अंदर है, आज भी वो भांडे मांझ रही है ऑफिशियली हमारी इंटरव्यू में। तो एक विटनेस तो समझे नहीं तो बाकी क्या समझेंगे। बट ये थोड़ी है कि पता ना चले, इनको तो फिर भी छत मिल गई, कुछ मिल गया। रिहेबिलिटेशन किया वहाँ पे, तो आज जाते हुए भी वो ऑन कैमरा भी नहीं आते, डर के मारे कि आज अगर आगे तो जो चले गए वो चले गए, जो बचे वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये पिक्चर बनाई जा रही है। ये मकसद है इस पिक्चर का। 80% हमारी कंप्लीटेड है और बनेगी। और तब दिखाया जा रहा है कि आज भी वही कौम है, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, आज भी वो लोग अपनी सेवा देते हैं, आज भी लंगर लगाते हैं। आज भी विटनेस विक्टिम्स की फैमिली कभी भी सेवा करने से ये नहीं पूछती कि सामने मुसलमान है या सामने हिंदू है, सब अपने सरबद्दे भला के लिए सब चलते हैं। इसी पिक्चर ऐसी पिक्चरों पे विवाद जो है सामने आता है। पिक्चर जब रिलीज होती है तो कोई जगह ऐसा होता है कि पिक्चर रिलीज नहीं होने दी जाएगी, इस विवाद को लेकर आपका क्या? देखिए, ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब हमने 2 साल लगा के डॉक्यूमेंट्री बनाई, और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि सबको ड्रामेटाइज करना जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इतने साल हो गए, इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बट अगर आप बार बार टायर डाला जलाएंगे, ये सब दिखाएंगे और थ्रेट्स ऑफ द मैटर,
आप सिर्फ नहीं दिखाएंगे तो उससे लर्निंग कैसे रहेगी। तो हम लोगों की कोशिश है कि पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले जाएंगे, उसके बाद इसको थिएटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको दिखाएंगे, और साथ ही साथ में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आज तक जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कलेक्टिवली, यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन एक्ट के तहत अगर ये पिक्चर UN में चल गई तब ये जेनोसाइड प्रूव हो जाएगा और इसको फिर जेनोसाइड की तरह इंटरनेशनली ट्रीट कराएगा, और कोई रास्ता नहीं है। 40 साल हो चुके हैं। आप किसी कम्युनिटी को दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, कम्युनिटी की तो बात इसमें है नहीं, क्योंकि नहीं, मैं बताऊँ, कम्युनिटी सफरिंग तो एक ही है, बट जो मारने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, मारने वाला मॉब है। तो मॉब तो कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो ये धार्मिक तरीके से नहीं, ये सिर्फ जिसके खिलाफ हुआ है और किसने करवाया और क्यों हुआ, और उनकी 38 साल की जर्नी, वो जर्नी के ऊपर है। उस दिन का पार्ट बहुत लिमिटेड है क्योंकि दुनिया के सामने है, बट जब होने के बाद वो भाग्य वहाँ से आए नहीं। 35 साल के बाद जब SIT हुई, उन्होंने बोला कि आपने ये FIR करी थी, आके यहाँ पे कोर्ट में बताओ या यहाँ पे थाने में बताओ। वो डर के हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जब SIT बन गई तब उनसे पूछा जा रहा है, तब वो आगे गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो सारी गवाहियाँ हैं 38-29 साल की उस परिवार की, उसकी जर्नी की कहानी है। लगता नहीं कि पिक्चर का रिलीज होने के बाद कहीं पुराने जो जख्म थे दोबारा से जो खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं जख्म की एक बात करूँ आपसे, भूलना तो बड़ा आसान है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो परिवार है वो तो जी रहे हैं। वैसे आज अगर भगवान न करे 1 साल बाद 2 साल बाद कभी किसी भी जगह पे कुछ हो जाए तो क्या रास्ता अपनाएंगे? भीख मांगते रहेंगे? मतलब सिख कौम सेवा वाली ये वाली, उनको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया, किसी और के साथ हो रहा वो तो बचे नहीं। ये तो हम हैं, आज भी सारे खड़े होके दोबारा अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लाइफ अपनी जी रहे हैं। ये एक लर्निंग प्रोसेस है उस जर्नी का, कि अगर कभी भी किसी के साथ दुनिया भर में हो जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को लीगली और रिहैबिलिटेशन के हिसाब से अपने आप को दोबारा ज़िंदगी जीने के लायक बना सकते हैं। सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार इस पिक्चर को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, वो तो सेंसर पे तो जाएगी और सेंसर का तो अप्रूवल आएगा ही, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला डाल के या फैट्स को हटाने की कोशिश नहीं है। रियल टाइम है। अब जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो सज्जन कुमार है सब जानते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो खुशवाता नाम ही आज पहली बार सुन रहे होंगे, बट जो चीज़ें कानूनी जगह पे ऑलरेडी फाइलों में SIT बनी हुई हैं उसी के ऊपर ही आधारित है। हम तो कुछ उसमें ड्रामेटाइज कर ही नहीं रहे। यही बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 2 साल जब लगा के हमने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई और आज ये 1 साल के बाद हम पिक्चर बनाने जा रहे हैं, तो हमने बड़े सारी जगहों पे A ग्रेड स्टार कास्ट को भी अप्रोच करा कि आप इसके अंदर आइए और ये बनाइए। जैसे आपने देखा होगा पीछे ज्योति पिक्चर भी आई थी। बट सवाल ये है कि इतनी सारी पिक्चरें आती है, बट उन पिक्चरों के अंदर आप एक सिंपैथी तो क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप रियल फैक्ट के लिए जाते हैं तो हर बंदे को कहीं ना कहीं तो रहना ही है, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन। सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर हार्ट्स। दैट्स वाई इसके अंदर सारे किरदार हमारी कोर टीमों ने करे हैं और उसी को हम दर्शा रहे हैं। ये मेन फ्रेम की तरह जैसे कश्मीर फाइल्स बनी है, बनी उस एजेंडे से बननी होती तो बड़े लोग बना चुके होते, बट कोई वो चाहते ही नहीं कि ये चीज़ इस तरीके से सामने है, तब हमें ये बनानी पड़ी। कानपुर के दोषी जो है ये 34 लोग। सर, आप ये RTI प्रोवाइड कर सकते हो? करेंगे, अभी तो हमारे पास प्रसून है इसमें। नेक्स्ट में यही करेंगे, आपको RTI दिखा देंगे। सर, एक और चीज़ थी जो कश्मीर फाइल्स और जैसे केरल की, उसके अनुरूप में ये मूवी देखिए, बना रहे हैं। हम ये समझते हैं चलो उनके अनुरूप है, मगर मैं हमारा जो मसला है वो है पूरा। सुन लीजिए, फिर आप जवाब मूवी दीजिए। बनाने का मकसद क्या था मेन? अब जो इस टाइम में क्या आप इंसाफ के लिए बना रहे हैं या किस चीज के लिए बना रहे हैं? हमें ना देश को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो